करें भाई, शुरू करें। हाँ, डिटर्मिनर्स। चलो भाई, भाई देखो, पहले आपने कई बार पढ़े भी हो डिटर्मिनर्स या ना पढ़े हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस क्लास के बाद ना तुम्हारे जो डिटर्मिनर्स हैं इंग्लिश में, वो कोई भी एक सिंगल डिटर्मिनर भी डाउट में नहीं रहेगा। ठीक है, सो आओ स्टार्ट कर लेते हैं डिटर्मिनर्स को। सो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, दैट वाई डू वी यूज डिटर्मिनर्स एंड वेयर डू वी यूज डिटर्मिनर्स। भाई देखो, डिटर्मिनर्स क्या करते हैं, वो किसी भी नाउन की क्वांटिटी या उसकी क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी को। क्लियर है? ठीक है। और इनका जो प्लेस है वो किसी भी नाउन से पहले ही आने वाला है। तो आओ बच्चों समझ लेते हैं। जैसे यहाँ कहा उसने, डिटर्मिनर्स आर द वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन टू क्लेरिफाई व्हाट द नाउन इज रेफरिंग टू और टू स्पेसिफाई इट्स क्वालिटी। मीन्स उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं डिटर्मिनर्स। क्लियर है इतना? यहाँ पर देखो भाई, हमारे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, लेकिन इससे अच्छे एग्जाम्पल मैंने दूसरी स्लाइड पे बना रखे हैं जो कि हमें यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें हम देख लेंगे काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स एंड उनके बीच, उनके साथ साथ हम कौन कौन से डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं वो सारी बातचीत भी। और ये जितने भी हमारे टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स हैं, इनको हम हर एक स्लाइड पर सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलो बच्चों, सो जिसमें हमें काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स में मिल जाते हैं प्री डिटर्मिनर्स। प्री डिटर्मिनर्स ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं जो किसी भी डिटर्मिनर से पहले यूज किए जाते हैं, वो हम समझ लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। डेमोन्स्ट्रेटिव, जो किसी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, हाँ, किसी की ओर इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं। पजेसिव, कार्डिनल्स, न्यूमेरल्स, ऑर्डिनल्स, क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव एंड आर्टिकल्स। क्लियर है? सो ये सारे के सारे टाइप हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आओ शुरुआत कर लेते हैं आज प्री डिटर्मिनर्स से। क्लियर है बच्चों? चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट इट। सो देखो भाई, क्या है प्री डिटर्मिनर्स? आर द डिटर्मिनर दैट द वर्ड विच अकर बिफोर अ डिटर्मिनर, सॉरी बच्चों, so predeterminers are the word which occur before a determiner to limit the meaning of a noun। हमने क्या बताया बच्चों कि किसी भी नाउन से पहले वो प्लेस होंगे, यस, और उस नाउन से पहले एक डिटर्मिनर होगा और उस डिटर्मिनर से पहले ही ये यूज होंगे, तो ये कहलाएंगे प्री डिटर्मिनर। मीन्स एक डिटर्मिनर इनको चाहिए अपने प्लेस के पहले। ओके, सो आओ किस तरीके से समझते हैं। ऑल द बॉयज, बच्चों हमने कहा कि नाउन ये आ गया, नाउन से पहले एक हमें डिटर्मिनर मिला, लेकिन उस डिटर्मिनर की जो क्वालिटी या क्वांटिटी उसको लिमिट कर दिया हमने, क्या कहकर? ऑल कहकर। तो यहाँ पर देखो, द क्या है? एक आर्टिकल है, आर्टिकल भी डिटर्मिनर का पार्ट है, लेकिन उस डिटर्मिनर से पहले हमने एक दूसरा डिटर्मिनर यूज कर रखा है, और जब कभी हम किसी डिटर्मिनर से पहले एक डिटर्मिनर यूज करें तो वही हो जाते हैं हमारे प्री डिटर्मिनर। क्लियर है इतना? ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, ऑल द बॉयज जॉइन द रेस, तो हमें ये चेक कर लेना है कि हमारा नाउन क्या है। ओके, सो नाउन के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है? डिटर्मिनर यूज कर लेना है। यहाँ पर देखो, ही ड्रैंक हाफ ऑफ द मिल्क, तो मिल्क का कितना पार्ट उसने फिनिश कर दिया? हाफ। क्लियर? यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको? ऑल दी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी सूचना आपको प्राप्त की जाएगी। चलिए भाई, सी स्टेट देयर ऑल ऑफ द टाइम, सो टाइम से पहले हमने क्या करा? ऑल ऑफ द। क्लियर? नाउ बोथ द बॉयज, सो द बॉयज, दोनों के दोनों लड़के। अब बच्चों यहाँ पर समझ लेते हैं जितने भी हमारे डिटर्मिनर आए हैं उनको स्पेसिफिकली। जैसे कि जो ऑल है, ऑल क्या करता है? ये बच्चों इंक्लूडिंग एवरीबॉडी, मीन्स जितने भी व्यक्ति किसी भी प्लेस पर हैं या कोई भी चीज़, चाहे वो कोई लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, सो इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सारी चीज़ों को मिलाकर हम बात करते हैं ऑल की। तो जब कभी इसके बाद बच्चों हमारा एक काउंटेबल नाउन आ जाए, अगर काउंटेबल नाउन आए तो ये हो जाएगा बच्चों प्लूरल। क्या हो जाएगा? प्लूरल। और अगर इसके बाद आ जाता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन,
तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सिंगुलर। ठीक है, सो ये अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। कैसे कैसे होगा, डिपेंड करता है कि हम इसका यूज कहाँ पर कर रहे हैं। क्या हमने इसका यूज काउंटेबल नाउन से पहले करा है या फिर अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया है। तो आओ थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन है क्या। तो प्यारे बच्चों देखो क्या है, हमें पता है कि नाउन आर ऑफ 2 टाइप। अगर हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड करें, वैसे तो 5 टाइप होते हैं, हमें पता ही है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ समझते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, देखो भाई, जो हमारे काउंटेबल हैं, जो हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि पेन को मैं काउंट कर सकता हूँ, बोर्ड को मैं काउंट कर सकता हूँ, मैन, वुमेन, इसमें ट्री नहीं, ट्री को हम काउंट कर सकते हैं बच्चों। या जो चीज़ें हम काउंट नहीं कर पाएंगे वो आ जाएंगी हमारी अनकाउंटेबल में। अभी वो मैं सारे वर्ड लिखवाऊंगा, लेकिन काउंटेबल के कुछ एग्जांपल ले लें। जैसे कि भाई बोए काउंट कर सकते हैं, पेन, हाँ, इरेजर, ये सब क्या हो गए हमारे, ये तो भाई हमारे काउंटेबल हो गए। काउंटेबल वो सिंपल हो जाएगा। लेकिन अनकाउंटेबल की बात है कि अनकाउंटेबल क्या क्या होंगे, तो आओ उनको भी देख लेते हैं भैया। देखो भाई, अनकाउंटेबल में अगर मैं बात करूं, यू कैन नॉट काउंट एयर को आप काउंट नहीं कर पाएंगे, या वाटर को आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इंक को आप नहीं कर पाएंगे, या वुड को आप नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन को, या वेरी गुड, ऑक्सीजन को नहीं कर पाएंगे, मिल्क को नहीं कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन को नहीं कर पाएंगे, नाइट्रोजन को भी नहीं, या इंफॉर्मेशन के साथ साथ लगेज को नहीं कर पाएंगे, राइस को नहीं कर पाएंगे, शुगर को नहीं कर पाएंगे, या गोल्ड को नहीं कर पाएंगे, एब्यूज को भी नहीं कर पाएंगे, सीनरी को भी नहीं कर पाएंगे, पोइट्री को भी नहीं कर पाएंगे, या ये हमारे बहुत सारे नाउन होते हैं अनकाउंटेबल। अब देखो बच्चों क्या है जो हमें कंफ्यूज करता है, जैसे एडवाइस हो गया, प्रैक्टिस हो गया, जो हमें कंफ्यूज करते हैं वो वाले नाउन हम देख लेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो हमें कंफ्यूज करते हैं उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आ जाओ बच्चों, जैसे कि एयर, वाटर, ये तो हमें पता है भाई, हम काउंट कर ही नहीं पाएंगे। कभी आपने कहा है कि भैया 1 हवा 2 हवा, हाँ, या 4 पानी पिया, ताकत आ रखी है, नहीं ना। हम कहते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बकेट ऑफ वाटर, या अ बोतल ऑफ वाटर। हम कुछ एडिशनल थिंग्स का यूज करते हैं उनको काउंटेबल बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, देखो हमें जो कंफ्यूज करते हैं वो वाले समझ लेते हैं। जैसे भी एयर एंड वाटर, ये तो बहुत सिंपल से है, हम काउंट कर ही नहीं पाएंगे। जैसे 1 पानी 2 पानी 3 पानी हम कभी नहीं बोलते, या ये तो हमारी कॉमन सेंस भी हो गई। लेकिन कंफ्यूज होते हैं बच्चे किस में, जैसे इंफॉर्मेशन, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे लगेज, हाँ, राइस, शुगर, एब्यूज, सीनरी, पोइट्री, एडवाइस, प्रैक्टिस, मनी, हाँ, बच्चे जितनी भी गैसेज हो गई ना वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, या कोई भी गैस हो। ठीक है बच्चे, आ जाओ। अब देखो इनमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने इसीलिए क्या करा, मैंने इन्हीं को ही स्पेशली लिख दिया है और मार्क कर दिया है। ये अपार्टस है हमारा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमारे नाउन होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। बेसिकली ये क्या है, सारे के सारे अनकाउंटेबल है। ओके, एंड अनकाउंटेबल के बाद हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना होता है। क्लियर? ओके, चलिए अब ये देख लेते हैं कि हम इनको काउंटेबल कैसे बनाएं, या काउंटेबल के साथ हम इनको किस तरीके से सिंगुलर से या प्लूरल बना सकते हैं। तो आ जाओ, कुछ एडिशनल वर्ड हम लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं करूं आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या अगर मैं कहूं अ बैग ऑफ लगेज, तो मैंने क्या करा, मैंने लगेज को काउंट कर लिया है, वो कितने बैग हैं, 1 बैग है। ऐसे ही अगर मोर देन 1 हो तो हम कह सकते हैं 2 बैग ऑफ लगेज। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हम किसी भी अनकाउंटेबल को काउंट
कर पाएंगे। या जैसे कि मैं कहूँ अ बोटल ऑफ वाटर या अ कप ऑफ टी, अ ग्रेन ऑफ राइस, अ ग्रेन ऑफ potato, शुगर। या बच्चों, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें किसी भी अनकाउंटेबल को काउंट कर लेना है while यूजिंग सम एडिशनल वर्ड्स बिफोर देम। ओके बच्चों, याद रहेगा। तो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और कर लेते हैं हम क्या, डिटर्मिनर्स को, और आगे जो हमारे प्री डिटर्मिनर का ही पार्ट था उसमें और भी समझ लेते हैं। जैसे कि बच्चों देखो, आई पेड डबल, या सो डबल द सम ऑफ दिस बैड। दूसरा मैंने कहा ही गेट्स ट्वाइस। अब बच्चों देखो, डबल एंड ट्वाइस, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। या कंफ्यूज का मतलब क्या है, वो कंफ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको डबल और ट्वाइस अलग अलग लगते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं एक बात कहूँ, इन दोनों के अंदर क्या है, कोई भी अंतर नहीं है। क्लियर? बस एक जगह इसके अंदर छोटा सा अंतर ये रहेगा, छोटा सा अंतर ये रहेगा कि अगर हम ट्वाइस की बात करें तो ये कहीं ना कहीं टाइम्स को डिनोट होता है। जैसे कि 2 टाइम्स, या मैं वहाँ गया ट्वाइस, मैं वहाँ 2 बार गया। क्लियर? और जो ये बात करेगा, ये करेगा दुगने की, या किसकी, डबल मतलब दुगना। आई गोट द डबल। जैसे कि टाइम्स मैंने बात करी 2 बार, तो आप यहाँ से हिंदी की सेंस लेकर भी थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। बेसिकली इनमें कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर आओ, इट वॉज क्वाइट अ शॉक। बच्चे, जो क्वाइट हमें सेंस देता है वो बेसिकली सेंस देता है कंप्लीटली की। किसकी देता है बच्चों? कंप्लीटली। ए भगवान, किसकी सेंस देता है? कंप्लीटली की। हाँ हा हा हा। सो किसकी सेंस देता है? कंप्लीटली की बच्चों। ठीक है, अब देखो क्या, इट वॉज क्वाइट अ शॉक, मीन्स पूर्ण रूप से क्या था वो, सरप्राइज था उसके लिए। या चलिए, ही हैज सच अ ब्यूटीफुल वाइफ। अब यहाँ पे सच का यूज किया है। तो प्यारे बच्चों, सच क्या करता है, जब कभी हम किसी भी एग्जाम्पल को दें या किसी भी चीज़ को हम एग्जाम्पलीफाई करें तो हमें क्या यूज करना पड़ता है? सच का यूज करता। या फिर हम सच के द्वारा किसी एग्जाम्पल को दे सकते हैं। या लाइक सच बोर्ड्स आर यूज्ड टू टीच द स्टूडेंट्स, सच पेन आर यूज्ड टू राइट ऑन द बोर्ड्स, सच बॉयज आर नॉट गुड, हाँ, सच स्टूडेंट्स आर वेरी गुड। हाँ, इस तरीके से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, सच का यूज किया जाएगा टू एग्जाम्पलीफाई या फिर टू गिव एनी एग्जाम्पल। सिंपली हम इसको लिख सकते हैं, टू गिव एनी एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। ही हैज़ रेदर। अब प्यारे बच्चों, रेदर क्या है इसको समझो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। या बेसिकली रेदर हमें क्या करता है, वो ना क्वाइट की सेंस को ही प्रोड्यूस करता है। या तो अगर हम किसी सेंटेंस के अंदर क्वाइट यूज करें या फिर रेदर यूज करें, इन दोनों की ही क्या है, सेंस बनती है सेम। अब देखो क्या है, अगर हम कहें टू सम एक्सटेंट, इसकी सेंस बनेगी टू सम एक्सटेंट, मीन्स काफी हद तक, काफी हद तक है बच्चों। सो अगर हम किसी सेंटेंस के अंदर रेदर का यूज कर रहे हैं या फिर हम यूज कर रहे हैं किसका, क्वाइट का, तो दोनों की सेंस क्या बनेगी, सेम ही बनेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कन्फ्यूजन वाली बच्चों के लिए, जब वो रेदर का यूज करते हैं या तो वुड के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा वुड रेदर, या दूसरा बन जाता है हमारा रेदर देन। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर ही हमारे जो 2 यूज है ना, ये कंफ्यूज करते हैं हम। किस तरीके से करते हैं आओ उसको समझते हैं। देखो बेसिकली दोनों के दोनों यूज किए जाएंगे
प्रेफरेंसेस के लिए। किसके लिए बच्चों? प्रेफरेंसेस के लिए। ठीक है, जब हम प्रेफर करें किसी चीज को किसी दूसरी चीज से तो हम क्या करते हैं? हम वुड रेदर या रेदर देन का यूज करते हैं। अब करते कैसे हैं उसको समझ लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं लाइक आई वुड रेदर स्टे हियर, हाँ, और दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं आई विल रेदर डाई देन बैग। प्यारे बच्चों, दो सेंटेंस लिखे हैं और दोनों में देखो क्या अंतर है। यहाँ जो वुड रेदर है ना, ये बेसिकली एक पास्ट में जो हमने कोई ऐसा कार्य किया है जिस पे अभी हम पछता रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम वुड रेदर का यूज कर लेते हैं। इस सेंटेंस से हमें सेंस मिलती है आई वुड रेदर स्टे हियर, मतलब इससे अच्छा तो मैं यहाँ पर रुक जाता, या और दूसरे सेंटेंस में हमने आई विल रेदर डाई देन बैग, मतलब भीख मांगने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? हम इस तरीके से वुड रेदर एंड रेदर देन से प्रेफरेंसेस को शो करते हैं। क्लियर है इतना? वेरी गुड, नाइस। सो हमें क्या करना है? वुड रेदर एंड रेदर देन का इस तरीके से यूज कर लेना है। क्लियर? जहां पे हम प्रेफरेंसेस की बात करेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आगे बातचीत करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की। प्यारे बच्चों देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे 4 वर्ड ही आएंगे। एक हो गया दिस और इसका दूसरा भाई डैट, ऐसी हो गया दीज एंड इसका दूसरा भाई दोज। प्यारे बच्चों, जब कोई पास की चीज़ हो तो हम सिंगुलर पास की चीज़ हो तो दिस का यूज करेंगे, और दूर में हो कोई सिंगल पास, और दूर में हो कोई सिंगल चीज़ तो हम क्या करने वाले हैं? डैट का यूज़। लेकिन अगर पास में बहुत सारी चीज़ें हो तो हम दीज का यूज करेंगे, और दूर बहुत सारी चीज़ें हो तो दोज का यूज करेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए ये दोनों हो जाते हैं हमारे सिंगुलर और ये दोनों हो जाते हैं हमारे प्लूरल। याद रहेगा? अब यहाँ पर देखो बच्चों किस तरीके से सेंटेंस, आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग, तो दिस सिंगुलर है तो हमने सॉन्ग भी सिंगुलर यूज करा। डू यू नो वेयर दीज बुक्स, अब यहाँ पे देखो बुक्स और दीज प्लूरल है तो बुक्स भी प्लूरल होगा, मतलब कि प्लूरल नाउन के लिए हम प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का यूज करेंगे और सिंगुलर के लिए हम सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए दूसरा, दिस लेसन, दैट बुक या फिर दिस प्लेस। इससे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी दैट हाउ वी कैन यूज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। क्लियर बच्चों? क्लियर। वेरी गुड। चलो आगे आ जाओ। यहाँ पर आ गए हमारे पजेसिव। बच्चों देखो, जो पजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं बड़े ही सिंपल से होते हैं, या बस हमें एक छोटी सी बात जाननी है कि कौन सा पजेशन किस प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बातचीत को लिख ही देता हूँ, आ जाओ। जैसे मैं कहूँ लाइक आई के लिए हम करने वाले हैं माई, वी के लिए यूज करने वाले हैं आर, यू के लिए यूज करने वाले हैं योर, और ही के लिए यूज करने वाले हैं हीज, शी के लिए यूज करने वाले हैं हर, और इट के लिए यूज करने वाले हैं इट्स, और दे के लिए यूज करने वाले हैं देयर। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पर क्या है, ये तो सब हमारी हो गई सब्जेक्टिव और ये सब हो गए हमारे इन्हीं के पजेसिव। जैसे कि मैं और मेरा, हम और हमारा, तुम और तुम्हारा, वह और उसका, वह किसी फीमेल के लिए और उसका, ये कोई सिंगुलर वस्तु के लिए या एनिमल के लिए और उसी का ही पजेशन। जैसे कि पेड़ अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, लाइक ट्री प्रिपेयर्स इट्स फूड itself। अब यहां पर देखो, ट्री प्रिपेयर्स इट्स फूड itself, तो क्या है भाई, जो पेड़ पौधे हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं? अपने आप बनाते हैं। तो ट्री एक हमने सिंगुलर लिया है, उसी के लिए जो पजेसिव प्रोनाउन है हमने क्या लिया? इट्स लिया है, और उसी का ही जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमने itself ले लिया है।
या तो इस तरीके से हमें इन पॉजेसिव डिटर्मिनर्स का यूज़ कर लेना है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलें आगे चलें। आज और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे हमें मिलता है ऑर्डिनल्स। बच्चों ऑर्डिनल्स बहुत ही ज़्यादा यूजेबल होते हैं हर एक क्लास के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं चलता डेट हाउ वी आर गोना यूज ऑर्डिनल्स एंड इनसे पहले हमें क्या यूज करना है। या देखो बच्चों क्या है, हमारे जितने भी ऑर्डिनल्स हैं चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन या नेक्स्ट या फिर लास्ट, ये सभी के सभी क्या करते हैं, ये सभी के सभी पोजीशन को बताते हैं। और अगर ये किसी पोजीशन को बताएंगे तो ये सब के सब हो जाते हैं हमारे डेफिनेट। या और डेफिनेट होने के चक्कर में ही हम क्या करते हैं, हर एक ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज जवाहरलाल नेहरू। मैं कहूँ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। यस और नो? तो इसीलिए हमें क्या कर लेना है, किसी भी ऑर्डिनल से पहले हमें याद रखना है कि हमको आर्टिकल द का यूज कर लेना है। क्लियर है? यस और नो? सो याद रखना। चलते हैं आगे स्लाइड पर और समझते हैं। सो नाउ प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे चार आएंगे प्यारे बच्चों डिटर्मिनर्स। कौन कौन से? एक आ जाएगा हमारा ईच, ये सॉरी यहाँ तो लिख के रखा है, ईच आ जाएगा, एवरी आ जाएगा, आइदर और नाइदर आ जाएगा। क्लियर है? अब इनका मीनिंग समझ लेते हैं बच्चों। मीनिंग में क्या है वो देख लेते हैं। देखो क्या होता है, जो हमारे ईच और एवरी है ना, ईच और एवरी क्या करते हैं, ईच और एवरी ना ये पर पर्सन मतलब पर इंडिविजुअल की बात करते हैं। मतलब कि ग्रुप के अंदर चाहे बहुत सारे व्यक्ति हों, लेकिन अगर हमें इंक्लूडिंग ईच पर्सन बात करनी है तो हम क्या करते हैं, तो हम ईच या एवरी का यूज़ करते हैं। मतलब कि ये सभी को इंक्लूड करते हैं, लेकिन इनमें खास बात यह है कि ये दोनों के दोनों होते सिंगुलर ही हैं, या होंगे सिंगुलर लेकिन बात करेंगे पर पर्सन की, या और ग्रुप में जितने भी हैं सभी की, एक एक करके। दूसरा अगर मैं बात करूं आइदर और नाइदर, तो प्यारे बच्चों जो आइदर है और नाइदर है उसमें देखो अंतर क्या है। आइदर पॉजिटिव होगा और बात करेगा वन ऑफ टू मतलब कि दो में से एक की, और जो नाइदर है ये नेगेटिव होगा और बात करेगा नन ऑफ टू मतलब कि दो में से कोई भी नहीं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें इनके मीनिंग को समझ लेना है। अब यूज कैसे करते हैं उसको समझ लो। आ जाओ बच्चों, देखो क्या है, यू कैन चूज आइदर द रेड और द ब्लू। अब बच्चों देखो क्या है यहाँ पर जो और है और आइदर ये इसका कंजंक्शन है, मीन्स जो पेयर ऑफ कंजंक्शन होते हैं। अगर आइदर यूज करना है तो आइदर के बाद हम और का ही यूज करने वाले हैं, या अगर मैं इसको विदाउट कंजंक्शन बनाऊं तो कैसे कर देंगे। जैसे मैं कहूं आइदर ऑफ द बॉयज डैश रीच्ड हियर। अब बच्चों देखो यहाँ पर एक चीज समझना, मैंने यहाँ पे आइदर ऑफ का यूज कर रखा है और यहाँ पे बॉय का है, तो बॉयज में से क्या एक, मतलब कि दो बॉयज में से एक। अब जब जो आइदर की बात हुई है तो वो सिंगुलर हो जाएगा, तो सिंगुलर के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले, कोई भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हैज और हैव में से अगर हमें मिले तो हम हैज का यूज कर लेंगे, मीन्स कोई भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है इतना? वेरी गुड। यहाँ आ जाओ, ऐसे ही हमारा अगर नाइदर ऑफ आ जाए, यहाँ पर अगर मैं यूज कर लूँ नाइदर का, तो भी क्या होने वाला है बच्चों, तो भी हमारा सिंगुलर ही यूज होने वाला है, इसको समझ लेना। ठीक है, अब सेंटेंस से देख लो, नाइदर ऑफ द आंसर्स मतलब कि आंसर्स में से कोई सा भी क्या नहीं है, ठीक नहीं है। नाउ ईच स्टूडेंट इन द क्लास रिसीव्ड अ पर्सनलाइज्ड फीडबैक शीट। ओके, मतलब कि क्लास के जितने भी बच्चे थे सभी को उनके पर्सनलाइज क्या मिले, फीडबैक शीट मिले हैं। ओके, दूसरा देखो एवरी डे सी प्रैक्टिसेस हर पियानो स्किल्स। अब बच्चों देखो ईच के बाद हमने देखा जो नाउन है हमारा सिंगुलर है, एवरी के बाद हमारा जो नाउन है वो भी क्या है, सिंगुलर है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, इन दोनों के बाद
या नाइदर और आइदर के बाद भी क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आइदर और नाइदर के बाद ऑफ लग रहा हो तो यहाँ पे जो आने वाला नाउन है वो हमेशा प्लूरल आएगा। क्लियर है? लेकिन ईच और एवरी के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आएगा। ये बात याद रखना बिल्कुल ही और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिटर्मिनर्स हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही इम्प्रूव करते हैं। उसमें प्लूरल आएगा। बिल्कुल ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं और मिल जाते हैं हमें इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स। सो प्यारे बच्चों देखो क्या है इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर का मतलब ये है कि कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जो एक क्वेश्चन को भी क्रिएट करते हो या और किसी नाउन से पहले भी यूज होते हो। ओके सो आ जाओ, जैसे एग्जाम्पल में है व्हाट टाइम डिड यू रीच हियर, तो यहाँ पे देखो टाइम से पहले हमने व्हाट का यूज कर रखा है, और व्हाट का यूज करते हैं हम किसी भी क्वेश्चन को मतलब कि स्पेसिफाई करने के लिए, किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए। जैसे कि तुम कितने समय यहाँ पर पहुँचे, तो उसने टाइम को स्पेसिफाई करने के लिए पूछ लिया व्हाट टाइम यू रीच हियर। या दूसरा विच स्कूल डू यू स्टडी, अब विच का यूज हम करते हैं किस लिए बच्चे, सिलेक्शन के लिए, हाँ चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए विच स्कूल डू यू स्टडी मतलब कि स्कूल में से कौन से स्कूल में आप पढ़ते। दूसरा हु शर्ट आर यू वेयरिंग, किसकी शर्ट आप पहन रहे हो। किसकी शर्ट का मतलब क्या है, जो हुज है वो डिनोट होता है किसी पर्सन के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, या मीन्स किसी भी पर्सन के पोजीशन के लिए क्या करेंगे, हुज का यूज करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर इंडिकेट भी कर रखे हैं तीनों के मीनिंग। क्लियर है? ओके बच्चों चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चल लेते हैं और चेक कर लेते हैं हमारे क्वांटिफायर्स। प्यारे बच्चों देखो जो हमारे क्वांटिफायर्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिटर्मिनर्स को समझने में और डिटर्मिनर्स को करने में। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों इन सभी के बारी बारी से हम मीनिंग जान लेते हैं। तो पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे मच एंड मैनी के बीच में। बच्चों देखो जो मच है बेसिकली ये होता है क्या, अनकाउंटेबल। क्या होता है, अनकाउंटेबल। और जब ये अनकाउंटेबल होता है तो हम इसके बाद सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर नाउन का ही क्या करने वाले हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करने वाले हैं। क्लियर है? जो हमारा मैनी है, मैनी क्या है, मैनी होता है बेटा हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। ओके और जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होगा तो क्या होने वाला है, प्लूरल वर्ब यहाँ पर हमारे पास आने वाली है। क्लियर है? जैसे कि मैं कहूँ एग्जाम्पल के साथ साथ लाइक मैनी बॉयज वर प्रेजेंट हियर। सर इसके साथ ओके यस बच्चों। दूसरा मैं कहूँ मच नॉलेज, ओके मैं कहूँ मैनी बुक्स, या सो अगर हम मैनी का यूज कर रहे हैं तो प्लूरल, ओके और मच का यूज कर रहे हैं तो अनकाउंटेबल। क्लियर है इतना बच्चों? यस वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ है ना, और समझते हैं। तो अब समझ लेते हैं सम और एनी के बीच में डिफरेंस। देखो बच्चों क्या है, सम और एनी दोनों के दोनों इसलिए यूज किए जाते हैं कि अगर हमें किसी सेंटेंस के अंदर कोई पॉजिटिव सेंस मिलती है तो हम क्या करने वाले हैं, सम का यूज करने वाले हैं। लेकिन अगर हमें सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंस, नेगेटिव के साथ साथ अगर वो इंटेरोगेटिव सेंस भी बनाता है, मीन्स कोई क्वेश्चन क्रिएट करता है, तो हम एनी का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ हाँ आई नीड डैश वाटर। प्यारे बच्चों देखो सेंटेंस के अंदर उसने कहा आई नीड डैश वाटर, तो सम और एनी में से हमें एक यूज करना है। अब ये देख लेना है सेंटेंस नेगेटिव है, पॉजिटिव अफर्मेटिव है मतलब पॉजिटिव है, या इंटेरोगेटिव है। अब इन्हीं तीन चीज़ पर हमारे सेंटेंस का आंसर आ जाएगा। जैसे कि सेंटेंस में कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, कहीं पर भी नेगेटिव वर्ड नहीं है,
तो क्या है बेटा, सम आ जाएगा। वेरी गुड, नाइस। अगर मैं कहूँ आई डोंट नीड डैश वाटर, अब मेरे प्यारे बच्चों, हाँ क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। ओके, अगर मैं प्यारे बच्चों कहूँ अब मेरे प्यारे बच्चों, अब बताओ क्या है, अब क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन है। वेरी गुड, तो क्या आ जाएगा बच्चों, तो हमें इस तरीके से डिफरेंशिएट कर लेना है कि सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव सेंस है, इंटेरोगेटिव है या फिर नेगेटिव है। उसी बेस पर हम एक एम्पल डिटर्मिनर का यूज कर लेंगे, सम या एनी। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों और समझ लेते हैं। नेक्स्ट में आ गए हमारा नो और इनफ, इनको यहीं पे खत्म कर देते हैं। नो बेटा क्या करता है, नो एक नेगेटिव सेंस देता है, या और इनफ, हाँ इनफ क्या करता है बच्चों, इनफ किसी भी चीज को लिमिट कर देता है। या जैसे कि आ जाओ लाइक इनफ वॉइस या इनफ नॉलेज, यहां पे तो दिख नहीं रहा है बच्चों। ओके, सो क्या करता है, ये लिमिट कर देता है उसको। पागल हो गए हो क्या तुम, नहीं हाँ आगे करो चेयर, पता नहीं क्या हरकतें करते रहते हो। मेरे सुबह के बैच में मना मत करो, ऐसी बच्चे हैं। बुलवाऊं फालतू, हाँ बुलवाऊं क्या फालतू। थोड़ा तमीज में आ जाओ। भैया वो हिलिया करती से ध्यान नहीं दिया। बना भी लेना था भैया, गलती से नहीं ला भैया, बिल्कुल ऐसा ऐसा हो गया पाइप, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। भैया कुछ नहीं हुआ, बंद तो नहीं वीडियो। क्वालिटी खराब हो गई। अब क्वालिटी हो जाएगी, कर दी मैं पूरी वीडियो में थोड़ी ना होगी। तेरे चक्कर में ये पूरी वीडियो खराब हुई थी, मेरे चक्कर में उतनी नहीं हल्का से मैं वो खड़ा हुआ था। वो तो बहुत बुरा हिला था। उस दिन तो पाइप पाइप तो कभी गाय गाय इसी को मोर पंख है। मैम ने दिया था, मैम ने फिर ओ इसने दिया था स्लाइडर मैम ने। रियल मोर पंख है, रियल मोर पंख दिखाइए। दिया है भाई, दिख गया। चले, आप बदतमीजी मत करना, ठीक है ना। ये मैं हूँ ना, मैं बता दूँगा इसे, अगर ये कुछ करेगा तो आप चाट ही आएगा पीछे से, अगर कुछ करेगा ये भैया, जो तू करेगा उसमें मैं दूँगा। भैया ये बोल रहा, भैया सॉरी, अच्छा मैंने बोला, भैया सॉरी, आप देखिए। अभी तुम्हारी दही अजी तोड़ूंगा ना मैं, देखना वीडियो बन जाए के बारे मेरी, फिर मैं तुम्हारी सारी की सारी जो एक्टिंग है ना वो निकाल दूंगा। भैया ये राज्य को चेक करना, मैं कुछ नहीं कर रहा था, इनको एकदम पड़ा। चलो आ जाओ बच्चों। नाउ देखो नेक्स्ट पे क्या है हमारा, नो एंड इनफ है। प्यारे बच्चों क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। बेसिकली जो नो है वो तो क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, या और नेगेटिव वर्ड के साथ साथ जो इनफ है वो क्या है, वो ना बच्चों लिमिट करता है किसी चीज़ को। जैसे कि मैं बात करूं, इसकी जो सेंस निकलेगी वो निकलेगी लाइक एज मच एज नेसेसरी। ठीक है बच्चों, मतलब कि जितना ज़रूरी है। जैसे कि इनफ चेयर आर हियर, या इनफ नॉलेज, इनफ वॉइस,
इनफ वाटर। मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं इनफ का। इनफ चेयर्स, हाँ, इनफ वाटर, क्लियर। मतलब कि पानी काफ़ी है, हमें इतना ही ज़रूरी है। चेयर इनफ है, मतलब हमें इतनी ही ज़रूरी है। मतलब जितनी ज़रूरत है उतने की ही बात होगी, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, लाइक आगे चले बच्चों, चलो। सो हमारा जो सेवरल है उसको समझो, यहीं पे समझ लेते हैं। सेवरल बेसिकली एक प्लूरल डिटर्मिनर है, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद भी हमारा जो प्लूरल नाउन आएगा। ओके, और हमेशा याद रखना जितने भी हमारे प्लूरल डिटर्मिनर होंगे उनके बाद प्लूरल नाउन ही आने वाला है। तो किसी भी सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन को उसके बाद हम यूज़ नहीं करने वाले। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ या लिख देता हूँ, लाइक सेवरल बॉयज़, क्या लिख देता हूँ, सेवरल बॉयज़ वर इन द पार्क। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम सेवरल का यूज कर सकते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि सेवरल अपने आप में क्या है, प्लूरल डिटर्मिनर है। ओके, नेक्स्ट पे चल लेते हैं बच्चों, लोट ऑफ। लोट ऑफ की तो मैंने स्पेसिफिक एक शॉर्ट्स भी बनाया था, वीडियो बनाई थी छोटी सी, उसमें देख लेना। बेसिकली लोट ऑफ क्या करता है, लोट ऑफ, हाँ क्या करता है प्यारे बच्चों, अरे बोलो, नहीं पता? लॉट ऑफ हाँ, बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करता है। बेसिकली बच्चों जो लोट ऑफ है ना, वो वेरी मच की सेंस को डिनोट करता है, या मतलब कि बहुत सारा। क्लियर है? सो अब ये हम यूज कर सकते हैं किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले, जैसे कि लोट ऑफ नॉलेज, लोट ऑफ वाटर। ओके बच्चों, या लोट्स ऑफ लव। क्लियर है? वेरी गुड। नाउ प्लेंटी ऑफ भी क्या है प्यारे बच्चों, ये भी अनकाउंटेबल के साथ ही यूज किया जाएगा। इसकी भी सेंस वही निकलती है, बहुत सारा या ढेर सारा। यस और नो मीन्स वेरी मच। ओके, उसके साथ अगर हम बात करें लिटिल और ये भी अनकाउंटेबल फ्यू की, बच्चों इनको समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। लिटिल और फ्यू के बारे में बोथ तो हमने पहले ही कर लिया था, या बेसिकली दो को डिनोट करता है ये। आ जाओ, तो लिटिल एंड फ्यू को देख लेते हैं। अब क्या होगा बच्चों, देखो हमारा जो लिटिल है, लिटिल बेसिकली लाइक नथिंग की बात करता है। किसकी बात करता है? लाइक नथिंग, मतलब कि ना के बराबर। हाँ, और ऐसे ही इससे पहले अगर हम एक डिटर्मिनर का यूज कर रहे हैं, मतलब आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं, आ लिटिल, तो बेसिकली ये बात करेगा सम की, सम या समथिंग की। ओके, सम या समथिंग की। समथिंग की। सर सम एक सिंगुलर है या फिर एक प्लूरल नाउन है? बेटा अनकाउंटेबल, और ये पूरा का पूरा यूज किया जाता है अनकाउंटेबल के लिए। ओके सर जी। किसके लिए बच्चों? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के लिए। अब आ जाता है इसी का ही बिछड़ा हुआ भाई फ्यू, जिसकी सेम सेंस निकलती है लाइक नथिंग। हाँ, लाइक नथिंग। और इससे पहले अगर हम आ फ्यू का यूज कर ले तो आ जाएगी सम या समथिंग की सेंस। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें बात यह है कि ये होता है हमारा काउंटेबल। क्या होता है बच्चों? सर जो काउंटेबल। होता है सर उसके अब तो बेसिकली बस हमें ये समझ लेना है कि अगर फ्यू की बात हो तो वो काउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा, और लिटिल की बात हो तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा। जैसे कि मैं बात करूं लाइक फ्यू बॉयज, हाँ, लेकिन लिटिल के बाद क्या होने वाला है, लाइक लिटिल वाटर या फिर लिटिल नॉलेज। ओके, सो ये बात है कि हमारे पास फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन और लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन। और सेंस क्या होनी चाहिए, अगर आ फ्यू है तो सम की सेंस होगी, आ लिटिल है तो सम की सेंस होगी, लेकिन अनकाउंटेबल के लिए। क्लियर है इतना? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, हमारी जो बातचीत थी वो यहाँ तक की थी। अब आगे देख लेते हैं इसकी छोटी सी एक एक्सरसाइज। और बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि भैया यहाँ पर देखो, हमने एक्सरसाइज पहले भी की थी, इसको हम कर लेते हैं। आ जाओ, ऐड डैश, क्या बच्चों? ऐड डैश मोर साल्ट। बच्चों वो
साल्ट ऐड करने की बात कर रहा है, यस और नो? अगर सॉल्ट ऐड करना है हमें तो थोड़ा बहुत ही करेंगे, तो कौन सी सेंस आएगी बच्चों? हाँ, लिटिल आएगी या आ लिटिल आएगी? बेटा आ लिटिल आएगी। वेरी गुड, क्या आ जाएगा? आ लिटिल हमारा। यहाँ पर आ जाओ, डैश क्रिमिनल्स आर नॉन वायलेंट। बेटा नाउन कैसा है? प्लूरल है। जब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल ही वो आएगा, तो ईच तो नहीं आएगा, ना एवरी आएगा, क्या आएगा? मोस्ट। यस और नो? नेक्स्ट पर आ जाओ, ही हैज सो। बच्चे क्या है ये? प्लूरल है, तो एक प्लूरल ही आएगा, मच नहीं आएगा, क्या आएगा? मैनी आ जाएगा। देखो हमने प्रैक्टिस करी और कितनी जल्दी एक्सरसाइज कर ली। हाँ, इस तरीके से पढ़ना है थोड़ा सा हमें। आ जाओ नेक्स्ट पर आ जाओ, देयर आर ऑन डैश फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या है? प्लूरल नाउन है, उससे पहले प्लूरल ही आने वाला है, तो बेटा मच तो आएगा नहीं। हाँ, मोस्ट मैक्सिमम की सेंस देता है, ये भी नहीं आएगा, क्या बच गया? मैनी आएगा। या कितने जल्दी से हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, खत्म मामला। नाउ डैश चाइल्ड। चाइल्ड देखना है हमें, क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर ही आएगा बेटा, होल नहीं आएगा, ऑल नहीं आएगा। क्या बचा हमारा? एवरी आ गया। कितना सिंपल था, यस और नो? नाउन देखना है और उसी अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? लगा देना है एम्पल डिटर्मिनो। चलो बच्चों नेक्स्ट पर आ जाओ, द डैश टाउन वॉज अंडर वाटर। तो बेटा क्या है? टाउन। टाउन क्या है? सिंगुलर है, तो क्या होगा? मोस्ट आएगा, ऑल आएगा या फिर होल आएगा? प्यारे बच्चों देखो, ऑल तो यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए था, यस और नो? मोस्ट मैक्सिमम की साउंड देता है, ये भी नहीं आया, तो क्या बचा? होल आ गया। होल क्या करता है? होल कंप्लीटली की सेंस देता है। किसकी सेंस देता है बेटा? कंप्लीटली की सेंस देता है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी कुछ बातचीत जो हमने एक्सरसाइज में भी देख ली और सारे के सारे हमने डिटर्मिनर्स बारीकी से देख लिए थे। क्लियर है? ये पूरी की पूरी स्लाइड आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगी, आराम से नोट करना घर पर। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछ लेना। एंड यू ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ कमेंट in the comment section and do subscribe if you are new to our channel, and don't forget to share and like this video. Thank you so much.